अरे वाह असमा, तिल के लड्डू, हलवा भी। ये माया के लिए, तो तिल के लड्डू नहीं खा सकती ना। तिल के लड्डू नहीं खा सकती? बिल्कुल नहीं, गर्भवती को तो बिल्कुल मना है। ग्रेट सासू माँ, आपको सब पता है इसके लिए क्या सही है क्या गलत। अरे दीदी, मैं जरा पानी पीने जा रही हूँ। मैं देती हूँ। अरे नहीं, मैं ले लूंगी, मैं भी तो बहू हूँ इस घर की, मेहमान थोड़ी ना हूँ। ठीक है, तुम जाओ। सविता, अब देख इस गोली का कमाल, बस ये निशाने पे लग जाए। ताई जी, ताई जी, उस दिन के लिए आई एम वेरी सॉरी। आई नो हमारा तरीका जरूर गलत था, लेकिन मम्मी और पापा के लिए करना पड़ा। को बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था हमारे पास ताई जी। आई एम वेरी सॉरी बड़ी सासू माँ, मुझसे भी गलती हुई। पहली बार आपके घर पे गया था। ऐसे तो दामाद को 1500 नेक मिल जाता है, लेकिन मैंने थोड़ी बड़ी भेंट ले ली, घर का पेपर ही ले लिया। सॉरी, इस बात को ऐसे दिल पे मत रखिएगा, करना पड़ा। चलो जो हुआ उससे भूल जाओ। कविता बीती बातें याद नहीं रखती, और वैसे भी बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, दादी जो बनने वाली हूँ। अपने हाथों से सबको लड्डू खिलाऊंगी, तुम भी खाओ। तुम दो लोग। अरे वाह सविता, लड्डू की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। अगर तुमने मेरे और निरंजन के रिश्ते में अपनी टांग नहीं अड़ाई होती ना सविता, तो आज ये तारीफें मुझे मिलती। मुस्कुरा ले सविता, मुस्कुरा ले, क्योंकि तेरी ये हंसी मैं बहुत जल्दी उड़ाने वाली हूँ। लगता है हवन का सामान आ गया है। आज मैं अपने हाथों से मेरी बहू का मुंह मीठा करवाऊंगी। ले। हे ताई जी, मेरा मन नहीं है। मैंने भी हलवा खाया ना, आप खाइए। गलत बात, मैं तेरी बड़ी सास हूँ, सास को मना नहीं करते। खा ले। मेरा मन नहीं है। अरे इतने प्यार से तो खिला रही हूँ, खा ले। ये तो चीटिंग है ना ताई जी। बचपन में मैं आपकी फेवरेट थी, आप जब भी कोई भी चीज लाते थे ना, सबसे पहले मुझे ही खिलाते थे। आज आप भूल गए? ये लड्डू तो पहले मैं ही खाऊंगी। अरे पर क्या, बहू के आते बेटी को भूल गए? ऐसे थोड़ी ना होता है। इस लड्डू पे सबसे पहले हक मेरा है। चलिए खिलाइए। अरे आप लोग का हक वक्त बाद में, पहले मैं खा लेता हूँ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे अदिति, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? खा लो तुम भी। अदिति, बचपन में जितनी जिद्दी थी ना, आज भी उतनी ही जिद्दी हो। जरा समझा करना, घर में नया मेहमान आने वाला है, फिर तुम पूरी प्लेट खा ले बस। मम्मी वाह, क्या लड्डू बनाया आपने, मजा आ गया एकदम। मतलब ये तिल के नहीं, दिल के लड्डू मेरी मम्मी ने एकदम दिल से बनाया। मेरे शेफ बेटे को अच्छे लगे, बहुत बड़ी बात है। रसोई से लिए ना? नहीं, ताई जी खिला रही थी ना माया भाभी को। खिला रही थी? हाँ, वो माया भाभी को खिलाने गई थी और मैंने ले लिया। क्या हुआ मम्मी? तो कविता दीदी माया को तिल का लड्डू खिलाने जा रही है, कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचे।
बदतमीजी है। दीदी, ये क्या करने जा रही थी आप? माया को तिल के लड्डू खिलाने जा रही थी। आपको तो पता होना चाहिए ना, गर्भवती को तिल के लड्डू नहीं खिलाते, बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। कविता, कितनी भुलक्कड़ हो गई है तू। अनजाने में कितना बड़ा अनर्थ हो रहा था मेरे हाथ से। मैं तो बड़े प्यार से बहू का मुंह मीठा कर रही थी। कोई नहीं, बच गए। सच सविता, तेरे घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा है जो इतने बड़े संकट से हमें बचा लिया। सच में लक्ष्मी माँ की ही कृपा है। सासू माँ के हाथ का बना हुआ लड्डू को मैं वेस्ट होने न दूंगा। माँ, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ? कौवा टूट गया? फिर इतना दुखी क्यों है? नहीं वत्स, कौवे को सविता ने स्वयं नहीं उड़ाया, बल्कि सविता और श्रेया ने एक बार फिर मिलकर अष्टलक्ष्मी का रूप लिया और अनर्थ होने से बचा लिया। किंतु उन्होंने इतनी शीघ्रता से हार नहीं मानेगी। अब ये सविता पर निर्भर करता है कि वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। यदि वह हवन के संपन्न होने तक कौवे को घर के अंदर आने से रोक लेगी तो आने वाली प्रलय भी टल जाएगी। लेकिन मुझे अंदेशा है कि अनहोनी पुनः लौटेगी और इस बार वह पहले से भी अधिक तीव्रता से प्रहार करेगी और उसका माध्यम होगी सविता की बहन। सविता और श्रेया को और अधिक साहस और दृढ़ता से तत्पर रहना होगा। जब अष्टलक्ष्मी साथ मिलेंगी तो संकटों का सर्वनाश करेंगी। इतना सा फर्क पड़ गया मेरे हाथ और उसके मुंह के बीच। वो श्रेया आई और पूरा प्लान चौपट कर दिया। बस एक मिनट देरी से आती ना, मैं वो लड्डू ठूस चुकी होती माया के मुंह में। देखो कविता, जब से हमारी तुम्हारी शादी हुई है ना, मैं देख रहा हूँ कि तुम सविता के पीछे हाथ धो के पड़ी हो। लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा है सविता के ऊपर, इसीलिए तुम उसका बाल विवाह का नहीं कर पा रही। तुम ना बाल की बात मत करो, माथा थनकता है मेरा। देख ठीक करो। सॉरी। बचपन से सविता की भक्ति से परेशान हूँ। माँ बाबूजी भी हमेशा उसी की तारीफ करते थे। ये देखो, 7 साल की बच्ची लक्ष्मी माँ की आरती कैसे जुबानी याद है उसे। सर पे चढ़ा के रखा था उसे। सारी अच्छी अच्छी चीजें उसके हिस्से आती थी और मेरे हिस्से सब थर्ड क्लास माल आता था। यहाँ तक कि पति के मामले में भी वही हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या 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 मतलब? ये तो अच्छा हुआ सविता के सामने मैंने बात संभाली, उसे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी और को पता चल गया कि वो अबॉर्शन वाली दवाई मैंने उस लड्डू में डाली थी ना, तो गए काम से हम। वो दवाई एक पैकेट में आई थी ना, वो पैकेट कहाँ है? इसी कमरे में खोला था ना हमने वो पैकेट। कौन सा पैकेट? कौन सा पैकेट? ना सर के ऊपर कुछ है ना अंदर कुछ है। अरे मैंने तुम्हें वो पैकेट फेंकने के लिए दिया था, फेंका कि नहीं तुमने? अगर वो किसी के हाथ लग गया ना तो समझो गई भैंस पानी में। हाँ, फेंका था मैंने। हाँ, तुम खाम खाओ के मेरे ऊपर बरस जाती हो। फेंका था ना। किधर गया वो पैकेट? श्रेया की वजह से पूरा प्लान चौपट हो गया। कुछ और सोचना पड़ेगा। इतनी धूमधाम से अपनी बहू के लिए हवन रखा है ना सविता ने। मैं भी देखती हूँ कैसे संपन्न होता है ये हवन।
कुछ सोच कविता, सोच। अच्छा। कविता तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी सविता। पापा कल याद से आ जाएगा हवन पे, लेट मत होना। मम्मी मुहूर्त की बहुत पक्की है। अरे तू चिंता ही मत कर, एकदम टाइम से पहले पहुंच जाएगा पापा तेरा। तो क्या खुशखबरी दी है, दिल खुश हो गया। ओए क्या हुआ, ठीक है ना? वैभव ठीक है? वो पापा, वैभव मुझसे थोड़ा नाराज है। क्या हो गया? पापा वो क्या है ना, माया भाभी की प्रेगनेंसी को लेके वैभव बहुत एक्साइटेड हो गया और मुझे बोला कि हमें भी बेबी प्लान करना चाहिए। पापा मैंने तो ऑफ कोर्स मना कर दिया ना, हम सेटल ही कहाँ हुए अभी तक। ठीक ही तो बोला है तूने। तो इंसान को सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ पापा, लेकिन वो स्टूपिड ये सब समझता का है। अरे समझेगा जरूर समझेगा। तू देखना, अरे तेरी वजह से तो शेफ बनने का सपना देख पाया हो। पापा हमारी बात हुई है ना इस बारे में, वैभव को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके कोर्स की फीस दे रही हूँ। आपने प्रॉमिस किया मुझसे, आप इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तो प्लीज। ओहो, इस पति पत्नी के बीच में भी कोई राज है। वैभव की पढ़ाई का खर्चा ये बार्बी डॉल दे रही है। ये राज तो तेरे बहुत काम आएगा कविता। इस ध्रुव के इक्के को संभाल के रख, ये कभी ना कभी तुझे बाजी जिता देगा। ओके 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 ओके, नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा बाबा, नहीं बताऊंगा। अच्छा पापा मैं रखती हूँ, कल मिलते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, लव यू बेटा। यहाँ वो ताईजी और ताऊजी मम्मी पापा के रूम में, मम्मी और पापा हमारे रूम में, तो हम यहाँ। कैसी लगी सेटिंग? कोजी है ना? नींद आ रही है मुझे। मान जाओ ना। ये क्या है? देखो अब ज्यादा भाव मत खाओ। रोजेस बहुत महंगे हैं और इससे ज्यादा बजट भी नहीं था मेरा। अब स्माइल करोगे या नहीं? माँ, पता नहीं क्या हो रहा है, श्रीयंत्र पे रंग नहीं चढ़ रहा है। ये दीवार पे सीलन कैसी आ गई है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए।
माँ, आप ठीक तो है ना? आप कुछ परेशान सी लग रही है। कभी कभी निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो जाता है और उसका मूल्य भी चुकाना पड़ता है। फिर से मौसम खराब हो गया। बड़ा ही अजीब सा मौसम है, ये घबराहट सी हो रही है। पर जो भी हो माँ, आज मैं अपनी इतने दिनों से मांगी हुई मुराद पूरी करके रहूंगी। पूरे परिवार की एक साथ जो तस्वीर लगानी है, आज लगा के रहूंगी। मैं किसी भी हालत में मनहूसियत को अपने घर में रहने नहीं दूंगी। डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। यहाँ दर्द हो रहा है? आइए। देखिए, लगता तो यही है कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हुई है। पेन के लिए कुछ दवाई लिख देता हूँ और आपको इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे, वो भी लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना? डॉक्टर साहब मैं जवान हूँ, शादी को भी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ डॉक्टर साहब। आई लव माई लाइफ एंड वाइफ ऑल्सो। आप घबराइए मत, आपको ऐसा सीरियस कुछ नहीं हुआ है। आप इनके यूरिन और स्टूल का सैंपल जमा करा दीजिए। शाम तक टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या वजह है इनकी तबीयत खराब होने की। जी थैंक यू डॉक्टर। रोहित, माया, वैभव, कहाँ रह गए सबके सब? फोटोग्राफर भैया आते ही होंगे, जल्दी करो ना। माँ, आपको तो पता ही है, सालों से मेरा एक सपना है, मेरे पूरे परिवार की एक तस्वीर हो जिसमें सब साथ हो, खुश हो। आज मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। इसी फ्रेम में लगाऊंगी वो तस्वीर। देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना? कोई नहीं है। हाँ तो दरवाजा बंद करो। ओके। तुम अंदर आओ। बिल्कुल आवाज मत करना। हाँ, चल। जो काम वो पहले नहीं कर पाई वो ये पंखा करेगा। हाँ चलो उठाओ। अरे ये नहीं, स्टूल उठाओ। अरे बाप रे, अब क्या सांस रोक लो अपनी। अब ऊपर चढ़ने के लिए मुहूर्त निकलवाओ। चलो। मैं चढ़ूं ऊपर? चलो। ये भी रखती हो तुम? हाँ, तुम्हारा स्क्रू टाइट करने के लिए। चलो चलो जल्दी। हिला क्यों रही हो? अरे मेरे को तो चक्कर आ रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। रजिस्टर गुड फॉर नथिंग हो तुम। आइडिया भी मैं सोचूं, प्लानिंग भी मैं करूं, ऊपर भी मैं चढ़ूं, तो तुम्हें क्या फ्लावर वाज में डाल के डेकोरेशन के लिए लाई हो? बस तुम ना पूंछ बन के मेरे पीछे घुमा करो। पकड़ो। श्रेया। हाँ मम्मी, अभी आई। ये क्या, दवाई का पैकेट? अबॉर्शन पिल्स हैं। आराम से।
अरे माया, मैं अपना फोन कमरे में भूल गया हूँ। तुम आराम से जाना, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, धीरे से। अरे जल्दी करो, कोई आ जाएगा। स्टूल ठीक से पकड़ना, अगर मैं गिरी ना तो समझो तुम तो मर ही जाओगे। हाँ हाँ आया मम्मी, बस 2 मिनट में फोन लेके। रोहित। हाँ रोहित आ रहा है। अरे क्या आ रहा है, जाओ जाके रोको उसे।